मैं भी गुरुवार भी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अगर किसी ने या इस समय आप अगर न्यूज़ देख रहे होगे तो दो तीन मुद्दे आपको निश्चित ही दिखाए जा रहे होंगे। एक तो जो उत्तरकाशी में टनल में 41 मजदूर फंसे हैं, उनकी कहानी बताई जा रही होगी। दूसरी बात वर्ल्ड कप का मामला चल रहा होगा, और तीसरी बात चुनाव प्रचार का मामला चल रहा होगा, और चौथी बात जो आपको बताई जा रही होगी वो होगा कि चीन में एक बार फिर विश्व की महामारी में दुनिया को झोंकने के लिए जो काम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ही निंदनीय है। जैसा कि आप अगर हमने पिछले वीडियो में अपनी बात की भी थी कि जो चीन में एक रहस्यमय निमोनिया नामक बीमारी का जिक्र आ रहा है, उसका प्रकोप बढ़ रहा है, और इस बात की जानकारी अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री मनसुख मांडविया जी ने बताया। और मनसुख मांडविया जी ने अस्पतालों को ये दिशा निर्देश दिए हैं, राज्यों को ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आप जितने अस्पताल हैं उन अस्पतालों में अधिकतम से अधिकतम बेड सीटों का इंतजाम करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर हो। जो कोरोना के समय ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए थे उन प्लांटों को एक बार चेक कर लें। दूसरी बात, जो किट हैं, पीपीटी किट जो हैं चेक करने वाली, इन किटों की संख्या बढ़ाएं, और जो अस्पतालों में स्टाफ है, स्टाफ की संख्या बढ़ाएं, और स्टाफ के जो अनुभवी डॉक्टर हों उनका सिलेक्शन करें, उनको स्टाफ में शामिल करें। ये बात मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कही है। और बात ये भी उन्होंने बताई है कि जब इतनी वो तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही ये महामारी कोरोना के समरूप ही विकराल रूप ले रही है। हालांकि चीन में जो हमने बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखिएगा, या आप जहाँ से जानकारी ले रहे हैं आप वहाँ से जानकारी लीजिएगा। लेकिन आप जो कोरोना में हम लोगों ने जिस महामारी का सामना किया, जिस स्थिति परिस्थितियों का हम लोगों ने सामना किया, उस टाइप की स्थितियाँ एक बार हो सकता है कि विश्व में फिर बनने वाली हो। हालांकि WHO तो पहले भी बोल चुका है कि कोरोना कभी खत्म ना होगा, वो नए वेरिएंट के साथ हो सकता है कालांतर में कभी खत्म हो, लेकिन नए वेरिएंट के साथ कभी वेरिएंट प्रभावी होगा और कभी वो वेरिएंट जो होगा उसका प्रभावी ना होगा। लेकिन अब तो सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने भी मान लिया है कि ये महामारी एक बार विश्व रूप जरूर लेगी। उसी महामारी से बचने के लिए सरकार के इस अथक प्रयास के लिए उस सब में जिम्मेदारी अपनी भी होगी। हम लोगों का भी ये दायित्व होगा कि इस बीमारी से निपटने के लिए खुद का ख्याल रखें और दोस्तों की, सरकार की भी मदद करें। आप जितना ज़्यादा हो सके आप स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और लोगों को इस विषय में जागरूक करिएगा। और कोशिश हो सके तो आप सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ना भी अभी होगा तो आगे समय में आप लोग मास्क को फिर पहनना शुरू कर देंगे, तो आप अभी से मास्क पहनना शुरू कर दीजिएगा। और अगर आपको लग रहा हो तो आप लोकसभा की ऑफिशियली साइट पे जाइएगा, या सर्कुलर इस समय वो जो उनका मनसुख मांडविया जी का जो कथन है, जो इस समय उन्होंने अपनी बात कही है, वो सर्कुलर हो रही है इस समय सोशल मीडिया पे। आप उसको समझिएगा, उसको जानिएगा, फिर आप बताइएगा क्या, आप सचेत रहिएगा। आप जैसे कोरोना में आपने लड़ाई लड़ी है, आपको वैसे ही लड़ाई हो सकता है। हालांकि सरकार का प्रयास रहेगा कि उस समय उस स्थिति का सामना दोबारा जनता को, लोगों को ना करना पड़े। लेकिन अगर महामारी बनेगी, वायरस फैलेगा, तो सरकार प्रयास ही कर सकती है। तो जैसा कि आपने 2020 के कोरोना के लॉकडाउन में देखा भी है, अगर उन सब स्थितियों का सामना दोबारा हुआ तो निश्चित ही पूरी दुनिया में एक बार फिर त्राहिमाम वाली स्थिति पैदा होगी, और इन सबका कारण होगा चीन में जब तक सख्त कार्रवाई ना की जाएगी। चीन से WHO ने रिपोर्ट बहुत पहले मांगी थी, चीन अभी तक स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ी बात कि WHO के जो डॉक्टर है, WHO जो है इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है कि इस बीमारी को नाम क्या दें। कोई शीत निमोनिया बोल रहा है, कोई रहस्यमय निमोनिया बोल रहा है, कोई गंभीर निमोनिया बोल रहा है। और इससे पहले भी WHO ने कई सूचकांक भी जारी किए थे, जिसमें एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक भी जारी किया था। और वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो इस समय फीवर के पेशेंट बहुत ज़्यादा ही मिल रहे हैं, लोगों की प्लेटें कम हो रही हैं, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया के लोग शिकार हो रहे हैं। तो सरकार के इस प्रयास में आपको भी भागीदारी लेनी है, आपको भी सरकार की मदद करनी होगी। उससे पहले आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए, आनंदित रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।